हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने जो है जो आपका 1994 में जो घटनाएं हुई थी उत्तराखंड में उसके बारे में बात कर ली है। उसके बाद जो है आगे को हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 सितंबर 1994 को आपको खटीमा कांड होता है। 2 सितंबर को आपको मसूरी कांड होता है जिसमें आपके धनसा धनाई और आपके बेलमती चौहान की जो है आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपका राम तिराहा कांड होता है आपके 2 अक्टूबर 1994 को। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मसूरी कांड में आपके उमाकांत त्रिपाठी जी भी मारे गए थे। एक पुलिस, क्या होते हैं आपके, पुलिस आपके उपाधीक्षक। ठीक है। तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। आपकी उपाधीक्षक जो होते हैं ये, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपको पता है कि जो आरक्षण बनाया गया था साइड 27% ओबीसी और जो SC ST है उसमें, लेकिन जो आंदोलन था वो आपके 27% ओबीसी के उपलक्ष्य में था। 7 सितंबर 1994 में एक दलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने में सहमति हुई। इसके बाद जो है राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान जो आपके छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में आपके 1 से 2 आपके अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय लिया गया था। ठीक है। तो 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आपका आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई थी। और उसके बाद राज्य की जो छात्रों ने जो आपके 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान जो आपके छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। और इस सम्मेलन में आपके 1 से 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन हुई थी। ठीक है। तो ठीक है, 18 रामनगर में एक सम्मेलन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो युवा संघर्ष समिति का गठन कैसे होता है, 1976 में होता है। लेकिन जो छात्र युवा संघर्ष समिति है वो आपका 1994 में भी बनता है, जब आपका रामनगर सम्मेलन होता है उसमें भी इसका गठन किया जाता है। ठीक है। तो ये छात्र युवा संघर्ष समिति है, जबकि वो क्या है आपका युवा छात्र संघर्ष समिति थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 1994 को आपको जो दिल्ली से आपके दिल्ली में आपका होने वाली रैली में भाग लेने के लिए कुछ आंदोलनकारी आपकी जो आपके जा रहे थे। तो वो आपका जगह का नाम है राम तिराहा कांड। ठीक है। रामपुर तिराहे पे जो है, जो आपके मुजफ्फरनगर पे है, वहाँ पे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपके जो अमानुषिक अत्याचार किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ आपके पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में आपके 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इस कृत्य की जो है क्रूर शासक की क्रूर साजिश की जो आपकी कहकर पूरे विश्व में निंदा भी हुई थी। इस कांड के विरोध में आपके 3 अक्टूबर 1994 पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में आपके हिंसक आपके प्रदर्शन हुए और 7 लोग आपके शहीद हो गए थे। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इससे पहले मैंने जो राम तिराहा कांड होता है वो होता है आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में। तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994। कई बार इसकी डेट पूछी जाती है, इसको याद रखना है। इससे ही आपको क्या कहा था, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था। इसमें आपके 6 लोगों की मृत्यु होती है और उसके बाद 3 अक्टूबर को पूरे उत्तराखंड में थोड़े हिंसक आंदोलन होते हैं जिसमें आपके 7 लोग शहीद हो गए। ठीक है। उसके बाद 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे सांसद आपके भुवन सिंह खंडूरी। ठीक है। भुवन सिंह खंडूरी आपके 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के आपके अध्यक्ष थे। उसके सहयोग में दिल्ली में आपके भाजपा जो की एक रैली का आयोजन किया गया था। भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया था। ठीक है। 1995 में आपके 25 जनवरी 1995 को आपको उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली। और 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जो बैठे आंदोलनकारी है उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है और उसमें जो आपके यशोधर बैजवाल और राजेश रावत की मृत्यु होती है। ठीक है। यशोधर बैजवाल और राजेश रावत की यहाँ पे मृत्यु थी। कई बार पूछा जाता है कि जो श्रीयंत्र टापू है वो कब हुआ था, तो 10 नवंबर 1995 को हुआ था। ये श्रीनगर में होता है। ठीक है। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर पे होता है, श्रीयंत्र टापू पे। यहाँ पे आपके यशोधर बैजवाल और राजेश रावत की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी 15 अगस्त 1996 को लाल किले से जो है आपके यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं आपके एच डी देवगौड़ा, जो आपके
साउथ इंडिया से थे। इन्होंने जो आपके उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। इनमें से किस प्रधानमंत्री ने या फिर किस कब उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा हुई थी? तो 15 अगस्त 1996 को, ठीक हो गया। 1998 में केंद्र में भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा था। इस विधेयक में आपकी 26 संशोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने के पास कारण जो है ये पास नहीं हो चुका था, ठीक है, 1998 में। तो ये इंपोर्टेंट है भी नहीं वैसे। तो भाजपा की सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें आपके राज्य निर्माण आंदोलनकारी के शहीदों के बारे में बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 अगस्त 1994 को आपके पौड़ी में आपकी क्या होता है जीत बहादुर गुरंग जो है आपके शहीद हो जाते थे। राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद कौन कौन थे? आजकल जो है राज्य आंदोलन के निर्माण जो भी शहीद हुए थे उनके जो परिवार हैं उनको सदस्यों को आपको 10% का आरक्षण मिलता है, आप सभी को पता होगा। तो आपको याद रखना कि जो राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद कौन कौन से थे, ठीक है। 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद होते हैं आपके जीत बहादुर गुरंग। 1 सितंबर 1994 में जब खटीमा कांड होता है वहाँ पे कौन कौन से शहीद होते हैं? तो इनके नाम कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धर्मानंद भट्ट हो गए, आपके गोपी चंद हो गए, रामपाल हो गए, भगवान सिंह सुरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह, इनके नाम याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ। धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, रामपाल, भगवान सिंह सरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह, ये 1 सितंबर 1994 को खटीका कांड के क्या आपके शहीद है। अब बात करें मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994। इसमें जो शहीद हुए थे आपके धनपत सिंह, बेलमती चौहान, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, मदन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह, उमाकांत त्रिपाठी डीएसपी जो थे ये इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। डीएसपी जो थे उसमें उसके उत्तर प्रदेश सरकार की क्या थे आपके डीएसपी थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने वाले में शहीद होने वाले कौन कौन से थे? वो थे आपके गिरीश कुमार भद्री, सोवन सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिक, ठीक है। तो ये लोग आपके कब शहीद हुए थे? आपके जो मुजफ्फरनगर कांड होता है यानी कि रामपुर तिराम में, उसमें शहीद होते हैं। इनके नाम आपको फिर से मैं बताता हूँ। गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिक, ठीक है। ये व्यक्ति कौन है आपके जिनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे और शहीद हुए थे किस पे? आपके रामतिराहा कांड में हुआ था जब। उसके बाद 3 अक्टूबर 1994 को जो कुछ आंदोलन और हुए थे उसके बाद इस रामतिराहा कांड के कारण। तो देहरादून में आपके राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बागुणा का व बलवंत सिंह जगवान की मृत्यु होती है, शहीद होते हैं। कोटद्वार में आपके पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी और नैनीताल में आपके प्रताप सिंह बिष्ट, ठीक है, ये शहीद होते हैं उस दिन राज्य निर्माण के कारण, ठीक है। तो उसमें जो रामतिराहा कांड चला था उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, उसके कारण, उपलक्ष्य में नहीं उसके कारण, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ आपके, जैसे कि मैंने बताया था 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में आपका क्या चलता है? आंदोलन चलता है। इसमें श्रीनगर में जो आपके यशोधर बैजपाल और राजेश रावत की मृत्यु होती है, ठीक है, याद रखना है। श्रीयंत्र टापू में श्रीनगर में यशोधर बैजपाल और राजेश रावत की मृत्यु होती है, जबकि आपके जो देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा और बलवंत सिंह जगवान की जो है आपकी मृत्यु होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी कोटद्वार में आपके पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट, कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 29 जुलाई की बात करते हैं। 29 जुलाई को, ठीक है, उसी टाइम पीरियड 1994 को, ठीक है, 29 जुलाई 1994 को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्यों में शामिल करने का निर्णय लिया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किस कमेटी ने आपके उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था? तो आपके किसने? जॉर्ज कमेटी ने।
1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। और 28 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति KR नारायण ने जो आपके उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, आप अगर वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ पे आएगा 27 अगस्त। ठीक है, तो ये भी याद रखना 27 अगस्त 2000 को जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका पेश किया गया था इस तरह से आपका। ठीक है, वो सही माना गया। ठीक है, इसको गलत माना गया उन्होंने। इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में और उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसका अस्थायी राजधानी बनाया गया। उस दिन प्रदेश के पहले अंतरिम जो मुख्यमंत्री बनते वो बनते आपके श्री नित्यानंद स्वामी। ये हरियाणा से थे। पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी इन्होंने। ठीक है, दिसंबर 2006 में उत्तरांचल विधेयक आता है नाम परिवर्तन में। इसमें जो आपको उत्तराखंड किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक सूचना जो है आपके 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से आपके इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तराखंड पड़ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहीं पे आपके यहाँ पे 29 दिसंबर 2006 दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपके 31 दिसंबर भी दिखाई देगा कि जो अधिसूचना में कब प्रकाशित हुआ था नाम परिवर्तन वाला। ठीक है, अब आपके राज्य आंदोलन के दौरान गठित कुछ आपके प्रमुख संगठन हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक जो है यहीं पे एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें इंपोर्टेंट है जैसे कि आपके कुमाऊं परिषद के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेताओं द्वारा इस परिषद का गठन किया गया, लेकिन 1926 में इसका विलय जो है कांग्रेस में किया गया। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, जिसको आपको नहीं पता होगा कि कितने आपके अधिवेशन हुए थे, आपको बताना कितने अधिवेशन हुए थे। अब बात करते हैं गणदेश सेवा संघ, जिससे जो है 1938 में दिल्ली में संघ का गठन जो है सूर्यदेव सुमन द्वारा किया गया था। इसे हिमालय सेवा संघ भी कहा गया था। उसके बाद गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना होती है 1939 में। कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया जाता है। इसमें जो आपके प्रमुख सदस्य आपके प्रताप सिंह नेगी और उमानंद जो आपके बर्थवाल है इस संस्था के प्रमुख नेता थे। पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें तो कांगड़ा से अल्मोड़ा, कांगड़ा कहाँ आ जाएगा आपका, हिमाचल, कांगड़ा से अल्मोड़ा तक के एक ही हिमालय राज्य की स्थापना करे इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपके डेट पूछे जाते हैं कब किसकी स्थापना हुई थी, यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपका इसमें गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में कांग्रेस तथा पौड़ी में की गई थी। जो इसमें जो है प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल के थे इस संस्था के प्रमुख आपके नेता थे। पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें तो कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश से वहां से लेके अल्मोड़ा तक के एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना करने के लिए इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं पर्वतीय राज्य परिषद की, तो 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दया कृष्ण पांडे को अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था। 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और 2 सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसमें शामिल करते हुए इसका नाम बन गया था पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, पहले था आपका पर्वतीय राज्य परिषद जो आपके 1967 में इसकी स्थापना होती है 25 जून 1967 में। बाद में जो है 1973 में इसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया जैसे नरेंद्र सिंह बिष्ट और प्रताप सिंह बिष्ट को। ठीक है, फिर इसका नाम क्या हो गया आपका पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। 3 मार्च 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होता है। किसके द्वारा, जो कामरेड के जो आपके महासचिव थे PC जोशी, इससे पहले मैंने बता दिया। ठीक है, उत्तरांचल परिषद बनता है आपका 7 जून आपके 1972 को। नैनीताल में इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब होती है आपकी 1972 में, 7 जून 1972 में। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें 24 से 25 आपके जुलाई 1979 को मसूर की असेंबली में इस दल की स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी डी पंत थे। यानी कि दया जो डी डी देवीदत्त पंत आपके इसके क्या था आपके अध्यक्ष थे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तरांचल उत्थान परिषद, जैसे कि आपको पता है सोमन सिंह जीना जी ने जो आपके 30-31 मई 1988 को इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे, इस परिषद का गठन किया था किसका, उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड संघर्ष समिति की गठन की बात करें, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 11 से 12 जनवरी 1989 को जनसंघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया था। द्वारका प्रसाद उनियाल समिति के आपके प्रमुख आपके चुने गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने सन 19 जनवरी 1991 में इस मोर्चा का गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका संयुक्त उत्तराखंड राष्ट्र राज्य मोर्चा, बादूराम टमटा द्वारा आपके संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में किया गया। इसका उद्देश्य आपके राज्य निर्माण में सहयोग करना था। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन 16 से 17 अप्रैल 1994 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका गठन आपके 18 सितंबर 1994 को किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए मैंने इतने इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन बताते हैं, तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब नहीं भी पूछे जा सकते, ठीक है, पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ना है उसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई हो आपको समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने जितने भी आपकी संघर्ष समिति के बारे में बताया था, ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का डिटेल में देख लेना, एग्जाम हॉल में पता ही चल जाता है कि ये इसका आंसर ये चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।